ओम शांति। आइए आज हम दशहरा के बारे में कुछ बातें जानते हैं। दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला हिंदुओं का महापर्व है, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दशहरा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 10 सरों वाला हार गया, अर्थात 10 सिर रावण के थे जिसका वध श्री राम जी ने किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री राम जी के द्वारा रावण वध स्वरूप बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरे के धार्मिक संदर्भ के अनुसार श्री राम जी ने इसी दिन रावण का वध कर उसका उद्धार किया था। दुर्गा माँ के नवरात्रों की 10वीं तिथि को दशहरा का त्योहार खुशीपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। सच की जीत का यह महापर्व अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है। पहली कहानी सुनेंगे श्री राम जी द्वारा रावण के वध की। दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से श्री राम जी और रावण की कहानी मूल रूप से प्रसिद्ध है, जिसके स्वरूप दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म से शुरू हुई कहानी से शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास, जहां उनका वीर रूप दिखाई पड़ा, रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक रक्षकों का वध करना, हनुमान और अन्य वानर सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका तक पहुंचना और 9 दिन तक महायुद्ध का चलना, यह सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच श्री राम का माता दुर्गा की आराधना करना, जिसके फलस्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति कर 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। सर्वगुण संपन्न श्री राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, आदर्श भाई, बेटा, पति, राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता पुरुषोत्तम राम के रूप में उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसे भाई का साथ था, हनुमान, सुग्रीव व अनेक पराक्रमी साथ थे। इस कहानी ने इतिहास रचा, जो एक संपूर्ण मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी सत्य कहानी है। प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और जीत पाई। अपने जीवन के माध्यम से वे हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श चरित्र के रूप में श्री राम जी ने प्रेरणा स्वरूप हमें राह दिखाई है। श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है, जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है। रावण को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी, ज्ञानी, शिव भक्त योद्धा को मारना नामुमकिन सा था। लेकिन रावण का एक पाप, सीता माता के हरण ने उसे मृत्यु दिलाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा ने श्री राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का साथ मिला, जिनके सहयोग से श्री राम ने रावण वध कर जीत हासिल की और इस युद्ध में महारथी मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण की बलवान राक्षसी सेना भी मारी गई थी। दूसरी कहानी है माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की। महिषासुर की कहानी एक पौराणिक कहानी है, जो एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप ये मांगा कि
उसकी मृत्यु सिर्फ स्त्री के हाथों हो, अन्यथा कोई भी देव दानव मनुष्य उसे ना मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह हाहाकार मचा दी थी, जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का आह्वान कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप में प्रदान की। माँ अस्त्रों शस्त्रों से सजी प्रकट हुई, तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने 9 दिन महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई, जिसके विजय स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उनके दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगली कहानी है पांडवों से जुड़ी हुई। महाभारत काल में पांडवों से कौरवों ने चौपड़ खेलने की शर्त रखी थी, जिसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और उनका सारा राजपाट ले लिया था और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हारने की सजा स्वरूप पांडवों को भुगतना पड़ी। वनवास के 12 वर्ष काटने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को उन्होंने शमी के पेड़ में छिपा दिया था, ताकि किसी की नज़र न पड़े व उनके हथियार सुरक्षित रहें। दुर्योधन, जो उनका चचेरा भाई था, उसको शक हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए दूतों को भेजा और अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों की सेना से युद्ध किया, जिसके लिए अर्जुन, जो मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ नर्तकी ब्रह्नला के रूप में रहते थे, वह राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने शमी के पेड़ के पास गए। वह दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था और विजयादशमी भी उसी दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्रों शस्त्रों से अकेले ही पूरी कौरव सेना को हरा दिया। ऐसी अनेक कहानियाँ दशहरे से जुड़ी हैं, जो दशहरे की महत्ता को बनाए रखती हैं। अच्छा, ऐसे और वीडियोस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।